तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आज मैं आप लोगों के लिए एक सच्ची घटना लेके आया हूँ। तो वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। काला छाया रूहों का पिंजड़ा, वाराणसी के गलियों से दूर, जहाँ पे गंगा का लहर का भी आवाज खामोश हो जाता है, वहाँ शुरू होती है काला छाया की सरहद। यह सिर्फ एक जंगल नहीं था, बल्कि जमीन पे फैला एक काला श्राप था। कहते हैं वहाँ की मिट्टी प्यासी है, खून की नहीं वजूद की, और जो वहाँ पे जाता है वह मरता नहीं, बल्कि उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। रवि, अंकित, सोनू और दीपक, चार दोस्त जो शहर के गलियों में पले बड़े थे। उन्हें लगता था कि भूत बस फिल्मों में होता है, रियल जिंदगी में कहाँ होता है। अरे यार, यह सब एक मार्केटिंग है ताकि वहाँ पे लकड़हारे लकड़ी काटने ना जाएं। रवि ने कोल्ड ड्रिंक्स पीते पीते कहा। उनकी बातों में बेफिक्री थी। फिर जब उनके बाइकों के हेडलाइट ने जंगल को छुआ तो वह बेफिक्री जम गई। सन्नाटे की आहट। रात के 11:30 बजे थे। जंगल के अंदर कदम रखते ही अचानक तापमान गिर गया। हवा में सड़ी हुई पत्तियों और मरे हुए जानवरों की बदबू थी। फिर दीपक कांपती आवाज में कहा, दोस्तों, मोबाइल का सिग्नल मेरा चला गया है। तभी अचानक से एक जोरों की आवाज आई। वह किसी जानवर की नहीं थी, वह ऐसी थी जो सदियों से रोना चाह रहा हो, पर उसका गला सूखा था। तो अंकित जोर से चिल्लाया, कौन है? तो उधर से जवाब आया, बस पत्ते का हिलने का, जैसे पूरा जंगल उसका बात सुन के हंस रहा हो। तभी उन लोगों को एहसास हुआ कि पीछे मुड़ने का रास्ता गायब था। जहाँ से वह सब आए थे वहाँ पे बस बड़े बड़े पेड़ थे और कटेली झाड़ी थी। फिर पहली भेंट। अंकित और खंडहर का भूख। भगदड़ मची। चारों लोग अलग हुए। अंकित भागते भागते एक ऐसे मंदिर पे रुका जो जमीन पे आधा धंसा था। फिर वह मंदिर से एक सुरीली आवाज आई, बेटा काफी थक गए हो क्या? यहाँ पे बैठो। अंकित को लगा कि गांव की कोई औरत होगी। फिर वह मंदिर के अंदर गया। वहाँ पे एक आकृति बैठी थी, पीठ को उल्टा कर। उसके बाल जड़ों की तरह जमीन पे रेंग रहे थे। माताजी, बाहर निकलने का रास्ता। वह आकृति धीरे से मुड़ी। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस सूखी खाल के ऊपर दो कोयले जैसी आंखें थी। और उसने अपना जबड़ा खोला जो सामान्य इंसान से 3 गुना ज्यादा बड़ा था। रास्ता अंदर जाता है, बाहर नहीं। अंकित। उसने उसका नाम लेके पुकारा। इससे पहले अंकित चीख पाता, उस औरत की परछाई ने अंकित को जकड़ लिया। मंदिरों के पत्थर ने उसे सोख लिया। दूसरी भेंट। सोनू और परछाई का खेल। सोनू एक पुराने कुएं के पास रुककर हाँफ रहा था। फिर अचानक से कोई सामने से आता हुआ दिखा और बोला, रवि तुम हो? सोनू ने इतना सुन के काफी राहत का सांस लिया, क्योंकि अगला आदमी एकदम सोनू जैसा था। वही घड़ी, सेम जूते, सेम कपड़े, बस एक बात का फर्क था, उसका आँख सफेद था। वह बोला, तुम कौन हो? यह सुन के असली सोनू का रूह कांप गई। फिर वह परछाई मुस्कुराई और कही, मैं वह हूँ जो तुम्हारे बदली शहर जाएगा, और तुम्हारी माँ को लगेगा कि तुम लौट आए हो, पर वह तुम नहीं रहोगे। फिर सोनू ने बहुत जोरों से भागने की कोशिश की, पर उसका जमीन से पैर एकदम चिपक गया था। उसकी परछाई आगे बढ़कर
उसका गला नहीं दबाया, बल्कि उसके मुंह के अंदर हाथ डाल के उसकी आवाज खींच ली। सोनू वहीं एक बेजान पुतला बनकर रह गया। अब तीसरी भेंट, दीपक और झील का आईना। दीपक एक साफ झील के किनारे था। पानी इतना साफ था कि उसमें चांद दिखना चाहिए था, पर वहाँ का पानी तो एकदम काला था। फिर दीपक ने जैसे ही पानी में हाथ डुबाया मुंह धोने के लिए, वैसे ही पानी के अंदर से हजारों काले चेहरे बाहर आने लगे। वह सब वह लोग थे जो पिछले साल गायब हुए थे। फिर तभी एक हाथ पानी से निकला और दीपक का कलाई पकड़ लिया। हमें अकेला मत छोड़ो। उन परछाइयों की यह आवाज सुन के दीपक का कान फट गया। झील की पानी ऊपर उठ के उसके फेफड़ों में भरने लगा। वह डूबा नहीं, बल्कि वही पानी का एक हिस्सा बन गया। अंतिम गवाह रवि पागलों की तरह भाग रहा था। तभी सामने उसे एक पेड़ दिखा, जहाँ पे 3 साए लटके हुए थे। वह उनके दोस्त थे और उनके शरीरों से एक अजीब सा गंदा धुआं निकल रहा था और उसके आंखें रवि को देखे जा रही थी। फिर अचानक वह तीनों लोग एक साथ बोले, रवि यहाँ से भागो मत, यहाँ पे बहुत सुकून है। फिर तभी रवि के पीछे वही काली औरत खड़ी थी। उसने अपना हाथ रवि के कंधे के ऊपर रखा और बोली, मुझे तो 3 रूह मिल गए, अब आखिरी तुम हो। तभी रवि चांद के ओर देखता है। चांद एकदम काला पड़ चुका था। उसकी चीख जैसे ही निकली, वैसे ही जंगल के जड़ों ने उसका गला घोट दिया और वहीं पे मार दिया। अगर आप लोग यह कहानी को अंत तक सुने हैं तो प्लीज़ एक कमेंट करके जाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।